चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वाक़ा पोपट में हिंदू लोग भी रहता है। ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। अगर वाक़ा पैक्ट को चेंज करना है तो क्यों? नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। विशेष में बात मुर्शिदाबाद हिंसा की, जिस पर अब चुनावी जंग पूरी तरह से चढ़ गया है। लड़ाई अब केंद्र बनाम राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब योगी बनाम ममता बनर्जी की होती जा रही है। जहां एक और एक दूसरे पर जमकर हमले किए जा रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार को दंगों के खिलाफ लात और डंडों की नसीहत दी, तो दीदी ने योगी मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद हिंसा सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ जाएगी, या ऐसे गुनहगारों को ऐसा सबक दिया जाएगा कि आगे इस तरह की घटना ना हो। वक्त के नाम पर जिस हिंसा ने मुर्शिदाबाद को फूंक कर रख दिया, सड़कों पर आगजनी हुई, खुलेआम पत्थर फेंके गए, दुकानें लूट ली गईं, घरों को खाक कर दिया गया, लोग पलायन को मजबूर हो गए, या साफ शब्दों में कहें प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा। लेकिन सवाल वही कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है वो लोग जो बार बार धर्म के नाम पर जनता को भड़काते हैं? आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने मुर्शिदाबाद को आग के हवाले कर दिया? सवाल इतना सीधा नहीं है। इस सवाल में सियासत है, इस सियासत में एजेंडा है, एजेंडे के पीछे वोट बैंक है, वोट बैंक के पीछे लड़ाई चुनाव जीतने की है। ऐसे में गुनहगार, जिम्मेदार, पीड़ित, अपराधी, दंगाई सब इस सियासत सहित गलत से परे हो जाते हैं, और पश्चिम बंगाल की यही जंग अब योगी बनाम ममता बनर्जी की हो गई है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? हिंदू मुस्लिम की सियासत हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, बीजेपी अक्सर यूपी के योगी मॉडल को आगे करती है। योगी सरकार दंगे और हिंसा जैसे मुद्दों पर प्रशासन के एक्शन पर अपनी पीठ थपथपाती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसे मुद्दे बीजेपी को ममता सरकार पर सवाल खड़ा करने का मौका दे देते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। पश्चिम बंगाल के चुनाव हो या फिर यूपी की सियासत, दोनों ही राज्यों में आबादी और हिंदू मुस्लिम का अनुपात करीब करीब मिलता जुलता है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा सियासी मुद्दा होते हैं, जिसका सीधा असर चुनाव पर भी पड़ता है। योगी आदित्यनाथ अक्सर बंगाल का उदाहरण देते हैं, तो वही ममता योगी राज पर सवाल खड़े करती हैं। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा।
कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दलित हिंदू है, ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे। हिंदुस्तान, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो हम रिफॉर्म्स के लिए भी आ सकता है। अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है, वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए यूपी वाला नुस्खा आजमाने की बात कर रहे हैं। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहन और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई हैं, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी, और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? बात हिंसा की नहीं है, मुद्दा चुनाव का भी है। ऐसे में डबल इंजन सरकार के कोई फायदे गिना रहा है तो किसी के पास डबल इंजन की खामियों की लंबी लिस्ट है। डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते हैं और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी अन्य किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप अब सवाल ये है कि अब क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी तेज हो गई, क्योंकि हर मुद्दा सियासी रंग ले रहा है। चुनाव को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, जहां सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी का दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव 1.5 साल बाद हो, लेकिन सियासी पिच पर तैयारी तेज हो गई है। धर्म की घास पर अपने अपने एजेंडे के हिसाब से चुनावी पार्टियां बैटिंग के लिए तैयार हैं। धर्म का मुद्दा वही है, बस सीएए, एनआरसी की जगह वक्फ कानून ने जगह ले ली है। हिंसा की तस्वीर वही है, बस शहरों के नाम बदल गए हैं। इस बार जंग आर पार की है, जहां एक बार फिर सीधा मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी का है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा, और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है। जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। ममता बीजेपी के हर हमले को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ रही है, तो वहीं अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने वाली है। बंगाल में आकर कहूंगा, ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सीधाएंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं पर अत्याचार ने देश में सियासी रंग लिया। ऐसे में इस बार
बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी बड़ा है, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। मुर्शिदाबाद में भी जब जांच एजेंसियों ने साजिश के तार बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़े, तो दीदी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो ये जंग सियासी नजर आती है, क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ऐसी ही दलीलें होती हैं, ऐसे ही रट छिड़ते हैं। फिलहाल विशेष में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।